नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए चाल समय दूरी के आगे के प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें आप बहुत अच्छे सवाल पढ़ने वाले हो। इसमें आप सीखने वाले हो कि जो देरी और बाद वाले सवाल होते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति पहले पहुंचता है या देर से पहुंचता है, जो भी सवाल बनते हैं उस टाइप का सारे सवालों को मैंने कवर करने की कोशिश की है। देखते हैं क्या है सवाल। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, मान लो भी कि दो प्रकार की चीज़ें हैं, दो प्रकार की गति है, तो पहले और बाद। ठीक है, पहले चल रहा था वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, अब वो क्या बोलता है कि सामान्य गति की 3/4, तो एक का 3/4 कितना होगा? 3/4 होगा ना। बाद में वो 3/4 गति से चलने लगा। ठीक है, तो सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम जब इसका अनुपात बनाएंगे ना, तो 4 का गुणा कहाँ हो जाएगा? यहाँ। तो कितना आया? 4:3। ये तो हो गई इनकी चाल। चाल हो गई। ठीक है, चाल हो गई। अब क्या है कि 20 मिनट देर से पहुंचता है, मतलब समय में संबंध दिया, तो हमें समय चाहिए इनका। समय निकालो। कैसे निकालेंगे भाई? चाल अगर 4:3 है, तो पहले ही दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि चाल समय का उल्टा होता है। ठीक है, और समय चाल का उल्टा। तो भाई 4:3 अगर चाल है, तो समय 3:4 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि देखो यहाँ पे कितना रेशियो कम ज़्यादा है, एक रेशियो। कम ज़्यादा को हमेशा कम ज़्यादा के बराबर रखते हैं, तो एक रेशियो बराबर कितने मिनट है? 20 मिनट देरी पहुंच रही है, तो भाई 20 मिनट एक रेशियो बराबर 20 मिनट। इतना निकाल लिया। क्या चाहिए? पूछना है कि उसका सामान्य समय कितना है। सामान्य समय पूछा। सामान्य समय, सामान्य समय मतलब ये है कि उसे पहले कितना समय लग रहा था। तो भैया पहले कितना समय लग रहा था? 3 रेशियो लग रहा था कि नहीं? 3 रेशियो। अब भाई एक रेशियो बराबर 20 मिनट, तो 3 रेशियो बराबर 3 × 20 कितना आया? 60 मिनट। कुछ नहीं करना है, यहाँ से सरल हो जाएगा। इसकी एक ट्रिक भी है, आप वो भी लगा सकते हो, लेकिन उससे बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती। यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि भाई पहले ये थी, बाद में हो गई, फिर चाल में अनुपात बना, समय में निकाल लिया, आराम से हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर सवाल थोड़ा सा बदल जाता, उसने पूछ लिया होता कि भाई चाल बताओ, सामान्य चाल, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। इसके लिए ये सबसे बेहतर है, सोचना नहीं पड़ेगा आपको। आप ट्रिक लगाओगे फिर रट जाएगी चीज़ें, तो रटो नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छे समझ में आया होगा। आगे का सवाल आपके लिए है, बिल्कुल आप और अच्छे से क्लियर कर लो। देखो कितने अच्छे से क्लियर होगा। पहला सवाल है, अपनी सामान्य गति के 6/7वीं गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगते हैं। कोई दिक्कत नहीं, वही कॉन्सेप्ट है। क्या करना है? एक तरफ पहले लिखो, एक तरफ बाद लिखो, चीज तो वही है ना। ठीक है, अब पहले क्या है कि वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, मान लिया हमने एक। तो फिर 6/7वीं गति मतलब 1 का 6/7 चलने लगा, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात बनाएंगे तो ये 7 का गुणा यहाँ आ जाएगा, तो ये 7:6 ये बना आपका ना चाल में अनुपात, क्योंकि गति की बात हो रही थी। हम समय में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा होता है, समय चाल का जस्ट उल्टा होता है। तो भैया 6:7 क्या हो गया? समय। अब देखो कि रेशियो कितना कम ज़्यादा है, एक रेशियो है कि नहीं? एक रेशियो बराबर कितने मिनट ज़्यादा कम ज़्यादा लग रहे हैं? 12 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो एक रेशियो बराबर हो गया 12 मिनट। यहाँ तक की बात ठीक है। क्या पूछा? उस दूरी को सामान्यतया तय करने में कितना समय लगेगा? सामान्यतया तय करने में देखो, मतलब पहले पहले कितना समय लग रहा था? 6 रेशियो। तो भैया समय पूछा, समय, वो भी पहले वाला। तो क्या करेंगे समय के लिए? 6 रेशियो है पहले वाला समय, तो भैया 6 रेशियो मतलब 6 × 12 मिनट। कितना हो गया? 72 मिनट। या तो ये ऑप्शन में होगा, या लिखा होगा 1 घंटा और 12 मिनट। चीज़ एक ही है, कुछ अलग नहीं है। चाहे ये देख लो और चाहे ये देख लो, बात एक ही है। समझ में भी आ गया होगा, कठिन थोड़ी ना है, बहुत सरल है। देखो अगला सवाल, अगला सवाल बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे आपका दिमाग देखते हैं कितना चलता है। और पहला सवाल मतलब इस टाइप का तीसरा सवाल है। तो सवाल क्या है कि एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ है, पहले लिख लो और फिर बाद लिख लो, है ना? देखो है। अब पहले अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था, तो स्वयं की चाल की 7/11, भैया 1 का 7/11 कितना होगा? 7/11। अब अनुपात बना लो, ये 11 गुणा कहाँ हो जाएगा? इधर। तो 11:7 एक किस में बना? चाल में बना कि नहीं? समय में निकाल लो, क्योंकि समय कम ज़्यादा हो रहा है, तो समय कितना हो गया?
7:11 हो गया। जस्ट टू होता है। अब देखो क्या लिखा है, चाल 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। अभी क्या होता था कि 12 मिनट अधिक या 22 मिनट लेट या 20 मिनट लेट। लेट मतलब देर या ज्यादा दिया रहता था, ठीक है। यहाँ पे देर या ज्यादा वाली बात नहीं है, यहाँ पूरा एक्यूरेट समय दिया है कि इतने घंटे लगते हैं। तो भैया ये समय क्या है कि 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। मतलब बाद वाला समय दिया है कितना, 11 रेशियो, ये है ना बाद वाला समय 11 रेशियो। अब नहीं दिया कम ज्यादा दिया होता तो हम भैया यहाँ समय का रेशियो में अंतर निकालते और फिर उसको उतने उतने के बराबर रख देते। यहाँ उसने समय ही दे दिया कि बाद का समय है 22 घंटे। अब 11 रेशियो बराबर है 22 घंटे। इतनी बात क्लियर है। तो एक रेशियो बराबर आप अगर निकालेंगे तो 11 से 22 कितनी बार कट गए, 2 बार, 2 घंटे आ गए। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। क्या पूछा, पूछा है कि यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। अब पूछा कि समय की बचत कितनी होगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले तो ये निकाल लो कि पहले अगर वो अपनी सामान्य चाल से चलता तो उसे कितना समय लगता, ठीक है। सामान्य चाल से, सामान्य चाल से समय, तब तो निकाल पाएंगे ना कि भाई कितने की बचत हो रही है कि नहीं। सामान्य चाल से समय कैसे निकालेगा, देखो भैया पहले कितना 7 रेशियो जा रहा था, 7 रेशियो का समय लग रहा था। 1 रेशियो बराबर 2 घंटे, तो 7 रेशियो बराबर 7 गुणा 2 14 घंटे, है कि नहीं। अगर वो सामान्य चाल से जाता तो 14 घंटे लगते, ठीक। अगर उसने अपनी चाल 7/11 कर ली तो कितने घंटे लग रहे, 22 घंटे लग रहे कि नहीं। तो देखो पहले तो लग रहे थे 14 घंटे, बाद में लगने लगे 22 घंटे, तो बचत कितने की हो गई, बचत किसकी, समय की बचत। क्या होगा भाई, 22 घंटे तो बाद में लगने लगे, 14 घंटे पहले लग रहे थे। मतलब अगर वो अपनी सामान्य चाल से आता तो 14 घंटे लगती। देखो कितने की बचत होगी, 8 घंटे की बचत होगी अगर वो अपनी सामान्य चाल से आएगा, ठीक है। समझ में भी आ गया होगा। ऐसे ही सवालों के लिए ए विधि बताई गई है आपको, इसीलिए ट्रिक नहीं बताई गई कि ट्रिक अगर आप लगाओगे तो फंस जाओगे, ट्रिक नहीं लगाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 सवाल मैंने ऐसे लगवाए हैं, आसानी से समझ में आ गए होंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से आपको समझ में आ गया। ज़्यादा कठिन थोड़ी ना है, देख लो भाई क्या हो रहा है कैसे, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है, ठीक है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। कोई बात नहीं, पिंटू के घर से उसके स्कूल की दूरी है, ठीक है। अच्छा सवाल है और लगाने लायक है, पढ़ने लायक है, सीखने लायक है। तो चलिए सीखते हैं मेरे साथ। क्या बोला है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाना है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ना आप एक सीधा कॉन्सेप्ट लगाया करो, दूरी बराबर चालों का गुणनफल। इससे सबसे सरल हो जाएगा, चालों का गुणनफल, ठीक है। लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, लिख देता हूँ, आप इसको क्या कर लेना, लिख लेना, बटे चालों का अंतर, अंतर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, गुणा समय परिवर्तन। समय परिवर्तन को हम यहाँ बताएंगे कि उसको डेल्टा टी से लिखेंगे, और ये समय हमेशा परिवर्तन किस में होना चाहिए, घंटे में। अगर मिनट में है तो आप भाई 60 से भाग दे दो, और ज़्यादातर मिनट में ही लेट होता है, मिनट में कम ज़्यादा होगा, तो जो समय परिवर्तन होगा वो ज़्यादातर आपका मिनट में ही होगा। तो आप हमेशा पट्टे में 60 ही रखना, अगर घंटे में है समय परिवर्तन तब 60 का भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका भैया एक क्या हो गया जिससे आपको सवाल लगाने हैं, ठीक है। अब आप इसे ट्रिक कहते हैं तो ट्रिक सही, सूत्र कहते हैं तो सूत्र सही, लेकिन लगाना आपको यही पड़ेगा, तभी आपका उत्तर आएगा, और बहुत जल्दी उत्तर आएगा। देखो कितने जल्दी आता है। क्या बोला है मैंने कि भाई दूरी कैसे निकालते हैं, चालों का गुणनफल, यही बोला ना, चालों का गुणनफल। 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही लिखा ना। तो चालों का गुणनफल 3 गुणा 4 बटे चालों का अंतर। भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चालों का अंतर 3 डिफरेंस 4। अंतर का मतलब ये होता है कि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाएगी, ठीक है। अब देखो परिवर्तन कितने का है, यहाँ 5 मिनट देर है और यहाँ 5 मिनट जल्दी है। एक चीज़ ध्यान रखना, देखो यहाँ देर और यहाँ जल्दी, जब भी विपरीत लिखा है, एक जगह देर एक जगह जल्दी, तो जो समय दिया ना वो ऐड हो जाएगा। 5 और 5 जोड़ दो, कितना हो गया 10 मिनट। अब चूंकि मिनट में है तो इसको घंटे में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट में
कितने घंटे, 1/60। तो हम 60 का क्या करेंगे, भाग। अब देखो क्या करना है, 3 × 4 बटे, अब 4 में से 3 चले गए, 1 × 10/60 काट लो, 10 एकम 10, 10 छिक्का 60, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, कितना आया, 2 किलोमीटर। बताओ, इतना आसान है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। बस देखना क्या है, यहाँ देरी और यहाँ जल्दी विपरीत हैं, तो क्या करना है, समय को जोड़ देना है। अगर यहाँ एक जैसे हो, देरी देरी हो या जल्दी जल्दी हो, तो क्या करेंगे, समय को घटा देंगे। ठीक है, एक सवाल मैंने ऐसा लिखा है, आपको देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न में क्या बोलते हैं, आगे वाले प्रश्न में। ये वाला सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस क्या करना है, सूत्र लगाना है, लगाओ, उत्तर पाओ। अगला सवाल देखो क्या है, लिखा है कि यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है, कोई दिक्कत नहीं। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है, बहुत अच्छी बात है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय पूछा। ठीक है, सही समय के लिए पहले आपको दूरी पता होनी चाहिए। तो दूरी के लिए क्या करेंगे, दूरी बराबर होता है, क्या बताया मैंने, चालों का गुणनफल, तो 40 × 50 बटे चालों का अंतर, तो भाई 50 में से 40 चले गए, कितना बचा, 10। अब सीधा सीधा लगा रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूं इससे पिछले वाले सवाल में, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो भाई चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर बटे गुणा, मैंने क्या बोला था कि यहाँ समय परिवर्तन रखते हैं। अब समय परिवर्तन के लिए देखना जरूरी ये है कि यहाँ देखो देर है, ठीक है, और यहां भी देर है। अगर एक जैसा मिल जाए, देर देर मिल गया ना, तो क्या बोला था मैंने अभी कि आपको अगर एक जैसा मिल जाए, देर देर जल्दी जल्दी, तो क्या करना है, जो समय है ना उसको घटा दो। 11 में से 5 चले गए, कितना बचा, 6 मिनट। तो 6 मिनट है तो उसको घंटे में बदलेंगे, तो 60 से क्या करेंगे, देंगे भाग। अगर यहाँ जल्दी जल्दी होता तो क्या करते, तब भी घटा दे, क्योंकि सेम मिल गया ना। अगर देर और जल्दी होता तब ऐड हो जाता, विपरीत मिलेंगे देर और जल्दी, तो क्या कर देंगे, समय को जोड़ना है, और एक जैसे मिलते हैं तो क्या करना है, समय को घटाना है। ठीक है, अब देखो हल कर लेंगे, क्या करेंगे, 6×60, 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कट गए, कितनी आई दूरी, 20 किलोमीटर। यहां तक की बात तो ठीक है, दूरी आपको पता चल गई, लेकिन उन्होंने क्या पूछा, गाड़ी का सही समय पूछा। क्या करेंगे, पहला कुछ भी उठा लो, आप पहली ही चीज उठा लो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलवा दो उसको, दूरी आपको इतनी है। तो जो पहली चाल है ना, पहली चाल आपको दी है, पहली चाल दी रखी है आपको, कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी है ना। आप समय निकालो इससे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, तो दूरी बटे चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो कितनी आसानी से आएगा, 20 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया, 1/2 घंटा। घंटा में आएगा ना भाई, किलोमीटर में दूरी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो समय हमेशा घंटा में आएगा। इसको मिनट में बदल लो, तो क्या करेंगे, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, इसलिए 60 का कर दिया गुणा, काटो, कितना आया, 30 मिनट। ठीक है, अब ये उत्तर नहीं है, देखो उत्तर में थोड़ी सी ट्रिक है, क्या है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं। क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। मतलब जो समय आया वो कितना लेट है, 11 मिनट देर है। मतलब 11 मिनट देर क्या है, सही समय से 11 मिनट ज़्यादा है। ठीक है, उसने पूछा है कि गाड़ी का सही समय क्या है, तो सही समय के लिए क्या करेंगे, सही समय कैसे निकलेगा, देखो कितना आसान बन गया। सही समय के लिए क्या करेंगे, जो 30 मिनट है ना उसमें 11 मिनट देरी हो रही है, अगर हम 30 मिनट में से 11 मिनट घटा दें तो जो टाइम आएगा वो सही समय आएगा। क्यों, इसलिए क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 11 मिनट देर से पहुंचता था, तो भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर मैंने देख लिया कि वह 30 मिनट में पहुंचा। अगर 30 मिनट में पहुंचा और यह 11 मिनट देर है तो हमें कितना कमाना पड़ेगा, 11, कुल मिनट में से 11 मिनट घटा दो तो कितने आ गए, 19 मिनट। ये सही समय है, 19 मिनट में उसको क्या करना था, पहुंचना था। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से आपने समझ लिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या कहता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या कहता है उसके हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, तो बोलता है कि ए और बी 200 मीटर की दूरी 22 और 25 सेकंड में तय कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब ए दौड़ पूरी करता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूर होता है। मतलब बी का दूरी पूछी, इस समापन रेखा कोई दौड़ हो गई ऐसे, यहीं से ए दौड़ रहा और यहीं से कौन दौड़ रहा, बी। लेकिन ए ने क्या किया, ए दौड़ा, पूरी दौड़ दौड़ गया कितने देर में, 22 सेकंड में, और बी दौड़ पाया कितने में, 25 सेकंड में। ठीक है, बी दौड़ पाया कितने में, 25 सेकंड में।
यही चीज़ हो गई। अब क्या पूछ रहा है, बी समापन रेखा से कितनी दूर है, दूर पूछा। तो पहले ए निकाल लो आप। इसके लिए आपको सबसे पहले ये निकालना है, आप समझ लो पहले तो कि ए 200 मीटर की दूरी 22 सेकंड में, तो बी का क्या निकाल लो आप, बी की चाल। कैसे निकालेंगे चाल? चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 200 मीटर, 200 मीटर दूरी बटे समय। बी का समय कितना है भाई 25 सेकंड, तो 25 कितना आया 25 अट्ठे 200, तो 8 मीटर प्रति सेकंड। ए बी की चाल हो गई। अब चूंकि बात ऐसी हुई कि 200 मीटर की दूरी ए ने दौड़ी और 22 सेकंड में उसने पूरी दौड़ क्या कर ली, पूरी कर ली ना। और जब ए दौड़ पूरी कर लिया तो बी समापन रेखा से कितनी दूर हुआ, तो भाई जब ए दौड़ पूरी कर लिया 22 सेकंड में, तो 22 सेकंड में बी द्वारा चली गई क्या दूरी, निकाल लो। बी द्वारा 22 सेकंड में चली दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी देखो क्या करेंगे भाई, चाल में चाल कितनी है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है 8 मीटर प्रति सेकंड, समय कितना दिया है 22 सेकंड। 22 सेकंड में इसलिए निकाल रहे हैं कि 22 सेकंड में जब ए ने दौड़ पूरी कर ली तो बी 22 सेकंड तक कहाँ था, 22 सेकंड तक, तो 22 अट्ठे 176 मीटर। बी कहाँ था 176 मीटर पर, और ए कहाँ पहुंच गया 200 मीटर पर 22 सेकंड में। समझ में आ गया। अब क्या करना है, उसने पूछा है बी समापन रेखा से कितनी दूर होता है। तो भाई समापन रेखा से दूरी, रेखा से दूरी कैसे निकालेंगे, समापन रेखा तो 200 मीटर की है और 176 मीटर बी पहुंच ही गया, तो 176 घटा दो कितना बचा 24 मीटर। 24 मीटर वह दूर रह गया किससे, समापन रेखा से। अगर 24 मीटर और दौड़ जाता तो भाई दौड़ या तो दोनों बराबर पहुंचते, या कोई जीत जाता या कोई हार जाता। बिल्कुल आसान हो गया। क्यों निकाला हमने ऐसे कि बी की चाल निकाल ली 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या होता है कि ए जो है वो 200 मीटर की दूरी 22 सेकेंड में तय कर लिया, पूरा दौड़ गया, लेकिन बी नहीं दौड़ पाया उतना। तो हम निकाल लेंगे कि बी 22 सेकेंड में कितना दौड़ा, तो भाई 8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 22 सेकंड में दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, 176 मीटर दौड़ पाया। कितना दूर रह गया, तो भाई 200 मीटर दूरी कुल थी, 176 घटा दिया, 24 मीटर दूर रह गया। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अगला सवाल कहता है ए और बी 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में भाग लेते हैं, लिया भाग, ठीक है। ए रही आपकी दौड़, ऐसा कुछ है, और ये पूरी कितनी है 100 मीटर, 100 मीटर है, ठीक है। मान लिया इतनी बात है, ठीक है, मान लो। अब क्या है कि ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, कोई बात नहीं। यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात, भाई एक बंदा है बी, वो दौड़ गया, यहां पहुंच गया। अगर 100 मीटर कुल है और बी 8 मीटर दौड़ गया, ये 8 मीटर है, तो अब बी कितना दौड़ेगा, बी के लिए दूरी कितनी है 92 मीटर। अब बी कितना दौड़ेगा 92 मीटर दौड़ेगा कि नहीं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। दौड़ने के पश्चात ए प्रारंभ करता है, ए ने प्रारंभ किया, ठीक है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। ए दौड़ा भी, लेकिन 8 सेकंड से किसे हरा दिया, बी को, ठीक है। पहले तो ए निकाल लो कि ए को कितना समय लगा पूरी दौड़ करने में, ठीक है। तो ए का समय निकालो, ए का समय कैसे निकालेंगे, ए का समय ऐसे निकलेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितने की है 100 मीटर की दौड़ है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 100 बटे चाल कितनी है किसकी, ए की, क्योंकि ए का समय चाहिए ना। तो ए के लिए चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि जो दूरी है वो मीटर में है, तो चाल को किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। मैंने बताया है आपको, पहले ही दिन बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं 5/18 से। देखो इसे काटो, देखो 5 से काटा इनको, 5 से इनको काटेंगे तो भाई क्या होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। 5 से कट गए 20 बार, और 5 से कट गए कितनी बार 4 बार, और ये 18 का गुणा कहाँ हो जाएगा ऊपर, कितना आया 72 सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई, 72 सेकंड लगे ए को, ठीक। अब देखो क्या है कि फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा दिया, किसको, बी को। भाई एक चीज बताओ, तो बी का समय नहीं निकल आएगा। जैसे कुल रन बने कितने बने कुल रन बने मान लो 100, ठीक। एक टीम ने 100 रन बनाए और दूसरी टीम ने उसको कितने रन से हरा दिया 4 रन से। तो दूसरी टीम ने कितने रन बनाए बताओ, दूसरी टीम ने 96 रन बनाए, तभी तो वो 4 रन से हारी। अब देखो क्या बोलता है कि बी को 8 सेकंड से हरा दिया, 8 सेकंड से हरा दिया, मतलब उसको 8 सेकंड और ज्यादा लगे, किससे, ए से। तो भाई ए अगर 72 सेकंड में दौड़ पूरी करता है तो बी को समय क्या लगेगा
72 + 8 कितना 80 सेकेंड लगेगा कि नहीं। बी को कितना लगा 80 सेकेंड लगा, ठीक। बी का समय निकल आया। अब क्या पूछा है बी की गति, सब कुछ तो आपके पास है। देखो बी की दूरी है ही कितनी 92 मीटर, बी का समय है ही, क्या चाहिए चाल। चाल बराबर क्या होता है दूरी कितनी है 92, क्योंकि बी तो 92 मीटर दौड़ेगा, 8 मीटर तो पहले ही दौड़ गया, और समय कितना है 80 सेकेंड। अब कर लो इसको हल, तो 92/80 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको मैं यहाँ से ले जाके यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे साफ है कुछ है ना, तो 92/80 यहाँ दिख रहा है आपको, देखो दिख रहा है ना, यहाँ लिख दें हम 92/80, यहाँ पे थोड़ा सा साफ हो जाएगा। तो ये 4 से कट जाएगा, 23 चौके 92 और 20 चौके 80 हो जाएगा ना। ये आपकी आ जाएगी चाल 1 सही 3/20 और मीटर प्रति सेकेंड। उत्तर बताओ, इतना आसान था, कुछ कठिन नहीं है, कठिन नहीं होता भाई साहब, कुछ भी कठिन नहीं होता। समझो क्या बोला है सवाल ने, बिल्कुल वही करना है। बहुत आसानी से आपने समझ लिया होगा, ए का समय, बी का समय, बी की चाल आसानी से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। चलते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। ऐसे ही शानदार क्वेश्चन पाने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, लॉकडाउन के फायदे उठाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए और मजे कीजिए। चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सी यू।